नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का विषय सच में बहुत ही दिलचस्प है। हम बात करने वाले हैं कि कैसे ब्रह्मांड के ग्रह हमारी नियति और आंतरिक ऊर्जा को आकार देते हैं। हम आचार्य मनमोहन राजपूत जी के उस अद्भुत फ्रेमवर्क को समझने जा रहे हैं जो जन्मकुंडली और शरीर के 7 चक्रों के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। आचार्य मनमोहन राजपूत जी का एक बहुत ही गहरा विचार है। उनका कहना है कि मनुष्य का शरीर केवल भौतिक तत्वों से नहीं बना है, बल्कि उसमें सूक्ष्म ऊर्जा का भी निरंतर प्रवाह होता है। और सच कहूं तो यही बात इस पूरे विश्लेषण का मूल आधार है। जीवन में जो भी बाधाएं या सफलताएं आती हैं ना, वो सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं होती। वो हमारे अंदर बहने वाली इसी अदृश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से गहराई से जुड़ी होती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी बात समझ लेते हैं कि आखिर ये चक्र है क्या। आसान शब्दों में कहें तो चक्र शरीर के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा का एक पावर हब या केंद्रीय केंद्र है। जब ये ऊर्जा के केंद्र पूरी तरह से संतुलित और एक्टिव होते हैं तो यही हमारे जीवन में सुख, सफलता और शांति लाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जन्म कुंडली के ग्रह इन महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों पर बहुत ही सीधा और गहरा प्रभाव डालते हैं। तो आज हम इस पूरी यात्रा को 5 मुख्य चरणों में देखेंगे। पहला, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चक्र। दूसरा, आधार और रचनात्मक प्रवाह। तीसरा, आत्मविश्वास और गहरी करुणा। चौथा, अभिव्यक्ति और उच्च अंतर्ज्ञान। और अंत में पूर्ण आध्यात्मिक सद्भाव। आइए रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले आधार से लेकर सिर के शीर्ष तक की इस कमाल की ऊर्जा यात्रा को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे ज्योतिषीय उपाय इन केंद्रों को अलाइन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चक्र, ग्रहों का कनेक्शन। देखिए, यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि जब जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर या अशुभ स्थिति में होता है तो वो सिर्फ बाहरी मुश्किलें पैदा नहीं करता, असल में वो अपने से जुड़े चक्र को अस्थिर कर देता है। इसी एक लूप की वजह से जीवन में बाधाएं आती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही उपायों के जरिए इस ऊर्जा चक्र को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब आते हैं भाग 2 पर, आधार और रचनात्मक प्रवाह। निचले चक्र, ये ऊर्जा केंद्र हमारे भौतिक अस्तित्व, धरती से हमारे जुड़ाव, हमारी सुरक्षा की भावना और गहरी भावनाओं से जुड़े हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर कौन से ग्रह इन्हें कंट्रोल करते हैं। शुरुआत करते हैं मूलाधार या रूट चक्र से। ये जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है और इसे सीधे तौर पर शनि ग्रह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब शनि कमजोर होता है तो जीवन में असुरक्षा की भावना आने लगती है, लेकिन इसके उपाय बहुत ही स्पष्ट और सीधे हैं। दान करना, निस्वार्थ सेवा करना और अपने जीवन में एक कठोर अनुशासन बनाए रखना। शनि से जुड़ा यही अनुशासन और सेवा का भाव मूलाधार चक्र को वापस से संतुलित करता है और हमारी नींव को फिर से एकदम मजबूत बना देता है। इसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारी भावनाओं और रचनात्मकता का मुख्य केंद्र है। इसका सीधा कनेक्शन शुक्र ग्रह से है। शुक्र को मजबूत करने के लिए जीवन में सौंदर्य, प्रेम और सबसे जरूरी एक संतुलित जीवन शैली की आवश्यकता होती है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल में ये बैलेंस लाता है ना, तो शुक्र मजबूत होने लगता है और इसका नतीजा हमारी रचनात्मक ऊर्जा और भावनाएं बहुत ही सकारात्मक और सुंदर तरीके से बहने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, आत्मविश्वास और गहरी करुणा, मध्य चक्र। इस ऊर्जा यात्रा में थोड़ा सा और ऊपर उठते हुए अब हम व्यक्तिगत शक्ति और दूसरों के प्रति सहानुभूति के बीच के उस बहुत ही सुंदर संतुलन को समझेंगे। देखिए, मणिपुर चक्र सीधे तौर पर हमारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का केंद्र है, जो पूरी तरह से सूर्य द्वारा संचालित होता है। अब अगर किसी को अपना आत्मविश्वास सच में बढ़ाना है तो वो सूर्य से जुड़े कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाकर अपनी अंदरूनी शक्ति को जगा सकता है, जैसे नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को अर्घ्य देना और सबसे अहम, अपनी सोच को हमेशा और हमेशा सकारात्मक बनाए रखना। अब सूर्य की उस तेज ऊर्जा के बाद हम आते हैं अनाहत चक्र की बिल्कुल शांत और कोमल ऊर्जा की ओर। ये चक्र प्रेम और करुणा का प्रतीक है, जिसका बहुत ही गहरा संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। इसीलिए इस चक्र को संतुलित करने के लिए गहरी मेडिटेशन और पूरी मानसिक शांति पर फोकस करने की जरूरत होती है। सच तो ये है कि मन जितना ज्यादा शांत होगा, हृदय चक्र उतना ही अधिक करुणा का अनुभव करेगा।
अब आते हैं भाग 4 पर, अभिव्यक्ति और उच्च अंतर्ज्ञान, ऊपरी चक्र। हृदय से आगे बढ़ते हुए अब हम ऊपरी चक्रों के थोड़े अधिक सूक्ष्म और आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से मन की शक्ति, सत्य की खोज और हमारी अभिव्यक्ति यानी कम्युनिकेशन पर ध्यान केंद्रित होगा। इन ऊपरी केंद्रों को जगाने में बुध और गुरु की भूमिका सच में बहुत अहम है। गले में स्थित विशुद्ध चक्र को बुध नियंत्रित करता है और इसे जगाने का उपाय क्या है? बिल्कुल स्पष्ट और सत्य बोलने का अभ्यास करना। वहीं इसके ठीक ऊपर हमारा आज्ञा चक्र या थर्ड आई है, जो गुरु के अधीन आता है। इसे ज्ञान की निरंतर खोज और सदाचार का पालन करके जागृत किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि बुध हमारी अभिव्यक्ति को निखारता है, जबकि गुरु हमारे अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन को एक बहुत ही ऊंचे स्तर तक ले जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, पूर्ण आध्यात्मिक सद्भाव, क्राउन और उससे आगे। ऊर्जा की इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आते हुए अब हम सिर के बिल्कुल शीर्ष पर हैं, जहां भौतिक दुनिया की सीमाएं पूरी तरह से पीछे छूट जाती हैं। यह है सहस्रार चक्र। ये सीधे ईश्वर और इस अनंत ब्रह्मांड से जुड़ाव का परम प्रतीक है। इसे पूरी तरह से केतु ग्रह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस चक्र को किसी भी भौतिक चीज से जागृत नहीं किया जा सकता। ये वो परम द्वार है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ गहन ध्यान और सच्ची आध्यात्मिक साधना की ही आवश्यकता होती है। बस यही वो बिंदु है जहां इंसान पूरी तरह से ईश्वरीय तत्व की ओर आगे बढ़ जाता है। इस पूरे सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि आचार्य मनमोहन राजपूत जी का ये दर्शन कार्य और कारण के एक बहुत ही स्पष्ट नक्शे में सिमट जाता है। बस एक नज़र डालते ही समझ आ जाता है कि कौन सा चक्र किस ग्रह से जुड़ा है और इसे संतुलित करने का सटीक उपाय क्या है। मूलाधार में शनि के कठोर अनुशासन से लेकर सहस्रार में केतु के आध्यात्मिक अभ्यास तक ये सच में हमारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने की एक बहुत ही कमाल की और संपूर्ण मार्गदर्शिका है। इन 7 ऊर्जा केंद्रों को उनके लक्षित ग्रहों के उपायों के माध्यम से संतुलित करने का मतलब सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को सुधारना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा और वास्तविक प्रभाव यह है कि ये हमारी पूरी आंतरिक ऊर्जा और मानसिक शांति को एक अद्भुत लय में ले आता है। ये एक ऐसा बदलाव है जो इंसान को भीतर से पूरी तरह से बदल कर रख देता है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं। जाने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर ये विशाल ब्रह्मांड सच में हमारी आंतरिक ऊर्जा का ही एक दर्पण है, तो जरा सोचिए, ग्रहों के प्रभावों को संतुलित करने से किसी भी व्यक्ति की नियति की दिशा किस हद तक और कैसे बदल सकती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।